हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत यदि गुड्स की सेल की जाती है तो टीसीएस की प्रोविज़न 1 अक्टूबर 2020 से लागू हो रही हैं। फ्रेंड्स, इसके लिए सीबीडीटी ने कल क्लैरिफिकेशन इशू किया था। इसके लिए दूसरा क्लैरिफिकेशन इशू किया है 30 सितंबर 2020 को, जिसमें कि बताया गया है कि मीडिया में ये रिपोर्ट दी जा रही है कि इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा 1 अक्टूबर 2020 से। फ्रेंड्स, इसके लिए क्लैरिफाई किया गया है कि टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा यदि सेल कंसीडरेशन बायर से रिसीव किया गया है 50 लाख रुपए से ज़्यादा फाइनेंशियल ईयर में 1 अक्टूबर 2020 से 31 मार्च 2021 के लिए टीसीएस के रेट 0.075% होंगे और उसके बाद 0.1%। फ्रेंड्स, ये टीसीएस तभी कलेक्ट किया जाएगा सेलर के द्वारा यदि सेलर की टर्नओवर लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो जाती है। इसके अलावा जो गुड्स एक्सपोर्ट की जाती हैं उसे टीसीएस की प्रोविज़न से एग्जम्प्ट किया गया है। मीडिया में ये रिपोर्ट दी जा रही थी कि जो भी अमाउंट रिसीव किया जाएगा 1 अक्टूबर 2020 से पहले उसके ऊपर भी टीसीएस एप्लीकेबल होगा। सीबीडीटी ने क्लैरिफाई किया है कि रिपोर्ट सही नहीं है। टीसीएस तभी एप्लीकेबल होगा यदि अमाउंट रिसीव किया गया है 1 अक्टूबर 2020 और उसके बाद। यहाँ पे फ्रेंड्स एग्जांपल के द्वारा सीबीडीटी ने समझाया है कि मान लीजिए एक सेलर ने 1 करोड़ रुपया रिसीव किया है 1 अक्टूबर 2020 से पहले और उसके बाद 5 लाख रुपया रिसीव किया है 1 अक्टूबर 2020 के बाद। तो फ्रेंड्स, इस केस में टीसीएस की प्रोविज़न एप्लीकेबल हो जाएंगी क्योंकि अमाउंट 1.05 करोड़ माइनस 50 लाख रुपीज़ यानी कि 55 लाख रुपीज़ है टोटल जो रिसीव किया जा रहा है, जो कि 50 लाख से ज़्यादा है। लेकिन इस केस में टीसीएस जो कलेक्ट किया जाएगा सिर्फ 5 लाख रुपीज़ के ऊपर ही कलेक्ट किया जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे सीबीडीटी के द्वारा ये भी क्लैरिफाई किया गया है कि मीडिया में ये बताया जा रहा है कि हर ट्रांजैक्शन के ऊपर टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा। ये रिपोर्ट सही नहीं है। यहाँ पे बताया गया है कि टीसीएस तभी अप्लाई होगा यदि रसीट सेल कंसीडरेशन की 50 लाख रुपीज़ से ज़्यादा हो जाती है फाइनेंशियल ईयर में। इस प्रकार जो थ्रेशोल्ड है वो ईयरली रसीट के ऊपर लागू होती है। इस प्रकार यहाँ पे क्लैरिफाई किया गया है कि जो थ्रेशोल्ड है 50 लाख रुपीज़ की, उसके लिए रसीट बिगनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर से कैलकुलेट की जाएंगी यानी कि 1 अप्रैल 2020 से। इस प्रकार जो ऊपर इलस्ट्रेशन दी गई है उसमें सेलर के द्वारा जो अमाउंट है टीसीएस का वो 5 लाख रुपीज़ के ऊपर ही कलेक्ट किया जाएगा, जो कि वो 1 अक्टूबर 2020 के बाद रिसीव कर रहा है। लेकिन इस केस में जो रसीट कैलकुलेट की जाएंगी वो 1 अप्रैल 2020 से कैलकुलेट की जाएंगी, जो कि 1.05 करोड़ है, जो कि थ्रेशोल्ड लिमिट यानी कि 50 लाख से ज़्यादा है। इस प्रकार सेलर को टीसीएस कलेक्ट करना है, लेकिन टीसीएस सिर्फ 5 लाख रुपीज़ के ऊपर ही कलेक्ट करना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे सीबीडीटी के द्वारा एक क्लैरिफाई किया गया है कि नॉर्मली सेलर रनिंग अकाउंट मेंटेन करता है बायर का, जिसमें कि वो पेमेंट किसी पर्टिकुलर इनवॉइस से लिंक नहीं करता है। इस प्रकार जो टीसीएस की प्रोविज़न अप्लाई की गई हैं वो इस बात पे लागू होती हैं कि कितना सेल कंसीडरेशन रिसीव किया गया है 1 अक्टूबर 2020 के बाद। इस प्रकार जो भी अमाउंट उसने 1 अक्टूबर 2020 से पहले रिसीव किया है उसकी एडजस्टमेंट नहीं करनी है। यदि एडजस्टमेंट अलाउ की जाती सेलर को तो उस केस में उसके ऊपर अननेसेसरी बर्डन पड़ता, क्योंकि उसे ये फिगर कैलकुलेट करनी होती कि उसने कितनी जो सेल है वो 1 अक्टूबर 2020 से पहले की है। सीबीडीटी ने कहा है कि मीडिया में ये भी सर्कुलेट किया जा रहा है कि टीसीएस एक एडिशनल टैक्स है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। फ्रेंड्स, इस केस में सीबीडीटी ने क्लैरिफाई किया है कि जो टीसीएस है वो एडवांस इनकम टैक्स और टीडीएस की प्रोविज़न की तरह ही है, जिसका कि बायर को क्रेडिट मिल जाएगा जब वो अपनी एक्चुअल इनकम टैक्स की लायबिलिटी निकालेगा। क्योंकि इस केस में यदि बायर की टैक्स लायबिलिटी ज़्यादा है तो टीसीएस अमाउंट को एडजस्ट कर लेगा, और यदि उसकी टैक्स लायबिलिटी कम है तो बाद में वो जो एक्सेस टीसीएस कलेक्ट किया गया है उसका रिफ़ंड ले सकता है विद इंटरेस्ट। इस फ्रेंड्स, सीबीडीटी ने यहाँ पे क्लैरिफाई किया है कि टीसीएस तभी एप्लीकेबल होगा यदि पर्टिकुलर बायर से अमाउंट 50 लाख रुपए से ज़्यादा का रिसीव किया जा रहा है। इस प्रकार यदि पेमेंट 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा की जाती है बायर के द्वारा किसी सेलर को, सिर्फ 5,000 रुपये का ही टीसीएस उससे कलेक्ट किया जाएगा, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2020 में सिर्फ 3,750 का। फ्रेंड्स, इस केस में मान लीजिए कोई व्यक्ति 1 करोड़ रुपए की पेमेंट करता है 10 डिफरेंट सेलर को, तो उस केस में सिर्फ 50,000 रुपया ही पे कर रहा है
और इस साल से 37,500 रुपया। यहाँ पे यदि नेट प्रॉफिट 8% लिया जाए तो 10 करोड़ की जो सेल की गई है उस पर इनकम 87 लाख बनती है और इस 87 लाख के ऊपर इनकम टैक्स लायबिलिटी बनती है 27 लाख रुपीज़। और TCS सिर्फ कलेक्ट किया गया 50,000 रुपीज़, जो कि बहुत ही मिनिमम पार्ट है यदि एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी देखी जाए, जिसे कि व्यक्ति एडजस्ट कर सकता है अपनी टैक्स लायबिलिटी के साथ जब वो अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करेगा। और यदि उसकी टैक्स लायबिलिटी नहीं है या फिर कम है तो वो एक्सेस TCS का रिफ़ंड ले सकता है विद इंटरेस्ट। फ्रेंड्स, CBDT ने यह भी कहा है कि मीडिया में रिपोर्ट दी जा रही है कि हर सेलर को TCS कलेक्ट करना होगा, जो कि बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि सेलर को TCS तभी कलेक्ट करना है यदि उसकी बिजनेस टर्नओवर 10 करोड़ रुपये से ज़्यादा है। इस प्रकार यदि किसी सेलर की टर्नओवर 10 करोड़ रुपये से कम है तो उसे TCS कलेक्ट नहीं करना है। और ये देखा गया है कि सिर्फ 3.5 लाख पर्सन ही ऐसे हैं जिन्होंने कि फाइनेंशियल 18-19 में अपनी टर्नओवर 10 करोड़ रुपये से ज़्यादा दिखाई है और 18 लाख ऐसी एंटिटी हैं जो कि ऑलरेडी TDS और TCS की प्रोविज़न में कवर्ड हैं और वो इसकी कंप्लायंस कर रही हैं। इस प्रकार जो TCS की कलेक्शन न्यू प्रोविज़न के अंतर्गत होनी है 1 अक्टूबर 2020 से वो सिर्फ कुछ ही व्यक्तियों को करनी है जो कि ऑलरेडी TDS और TCS की प्रोविज़न कंप्लाई कर रही हैं। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको न्यूज़ पसंद आई होगी। कृपया लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंच पाए। आप इस प्रेस रिलीज को डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुंच जाए। फ्रेंड्स, यदि आपकी GST या इनकम टैक्स से रिलेटेड क्वेरी है तो आप मुझे लाइव पूछ सकते हैं। हर रोज़ 7:30 PM to 8:30 PM मैं लाइव रहता हूं मेरी YouTube चैनल CA सतबीर सिंह पर।